फिर से आपका शांतनु कंपटीशन बिलियर्ड्स में आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके सामने मैं 4 दिनों से परसेंटेज टॉपिक लेकर उपस्थित था और मेरा ये 3rd लेक्चर आपके सामने उपस्थित है। तो इसे देखें, शेयर करें, लोगों के बीच बताएं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज परसेंटेज जो कि मैंने पहले भी आपको बता चुका था, तो मैं आपको रिकॉल करूँगा। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्येक 100। तो इसी को हम जाने और कुछ ट्रिक्स और जो मैं सब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन बताया था उस पर आपको मैं बताऊंगा। कुछ देर में आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसी पे आज मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। तो आपके सामने ये आपका सब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसे आप नोट्स कर सकते हैं और लिखिए, देखिए और इसी पे मैं आज प्रैक्टिस करूँगा। और मैंने जैसा कि बोला था कि सबको रिकॉल करूँगा। तो सबसे पहले ये हम लोग पढ़ चुके थे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन और कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट। तो आज हम सब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कन्वर्सन के द्वारा डिस्कस करेंगे उसको कि कितना फास्ट उसको कैसे कैलकुलेट कर किया जा सकता है। तो देखिए, आइए सभी लोग शेयर का 3rd टॉपिक है और जिनका छूट गया होगा वो टेंशन ना लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो कि कन्वर्सन में आप सिखाऊंगा, कन्वर्ट फ्रैक्शन परसेंटेज का ये साइन होता है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ परसेंटेज का साइन। इसके अलावा क्या होता है? 1/100, जो कि ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। ये याद नहीं होगा सब जगह इसका। तो यहाँ पे हम जो बेसिक आपको बताया था, मैंने आपको जो बेसिक बताया था वो आपसे स्क्रीन पे इससे पहले मैंने दे चुका हूँ। आप उसे नोट्स कर लें और उसको ध्यान में रखें, क्योंकि वो उसी का यूज सभी जगह वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा वहाँ पे आपको वो मदद करेगा। तो यहाँ पे हम उसी के आधार पे वहाँ पे हमने 1/2 बताया था। 1/2 को हम कितना बोलते हैं? 50%। उसको आपको याद रखना। उसी के आधार पे आप डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा 4/2 का कितना परसेंटेज आएगा? 4/2 का कितना परसेंट हो जाएगा? 1/2 का कितना होता है? 50%। तो आपको डायरेक्ट बताना है 4/2 का कितना परसेंट होगा। लेट नहीं करना कि 4/2 में फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज बदल के तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वो सब कुछ नहीं करना है। 1/2 को ध्यान में रखना है। 1/2 का कितना परसेंटेज होता था? 1/2 का परसेंटेज होता था 50%। तो यहाँ पे 50 into 4 कर देंगे, डायरेक्ट 200 हो गया। उसी तरह मैंने जो बेसिक फ्रैक्शन जितने भी लिखवाए हैं उसी पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आप उसी के आधार पे आप प्रैक्टिस करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि आपको याद रहे। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, लोगों से बात करना है। इसका फ्रैक्शन 4/2 का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/2 का कितना फ्रैक्शन होगा। तो आप अपने लोगों से शेयर करें और इसी के आधार से आपको याद हो जाएगा। तो आगे देखते हैं फिर कुछ फ्रैक्शन। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड 2/3,
2/3 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको 1/3 को ध्यान में रखना है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 30.1/3%। तो उसी के यहाँ पे 2/3 का कितना हो जाएगा, तो 2/3 का हो जाएगा 66/2/3। आपको 1/3 को याद रखना है, बस 1/3 को। 1/3 को कितना था, 1/3 को 30.1/3, 30.1/3 का, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक पे मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बेसिक पे ये प्रॉब्लम है जो कि आपको मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, उसी पे आपको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। और अपने लोगों से, दोस्तों से भी शेयर करें कि 2/3 का कितना होगा, 4/3 का कितना होगा। तो यहाँ पे 33.1/3 था, 1/3 था। तो 2/3 का कैसे करते हैं, डायरेक्ट आपको 2 से 33 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा, 66 हो गया। और यहाँ से 2 था, यहाँ पे 2/3 पुट कर। अब हम देखेंगे थर्ड, कुछ देखेंगे, थर्ड देखेंगे 5/6। तो मैं इतना लिखवाते नहीं रहूंगा, आपको बेसिक फ्रैक्शन ध्यान में रखना। तो 5/6 है, तो 5/6 का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 80 गुना 10/3, 80 गुना 10/3 हो जाएगा, 80 गुना 10/3% हो जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, उसी तरह आपको फ्रैक्शन में ध्यान रखते रहना। बार मैं नहीं बताऊंगा कि इतना 1/6 का कितना हुआ, तो ऐसे कैलकुलेट किया, आपको वहां पे जाके देखना है और प्रैक्टिस करना है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताते रहूं, आप खुद डिस्कस करना है और प्रैक्टिस करना है, तब याद होगा। मैं सब बता दूंगा तो आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अब मैं फोर्थ पे चलता हूँ। फोर्थ में अब 4/7 हो गया, 4/7 हो गया। इसे 1/6 का इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे 80 गुना 10/3 तो हुआ है। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 83 गुना 1/3 हो जाएगा। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में उसे लाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया। और देखिए फोर्थ में 4/7 हो गया, तो 4/7 का कितना होगा, 56 गुना 8/7%, 56 गुना 8/7%। जैसे जैसे कर रहे हैं आप नोट करते जाइए, 57 गुना 8/7%। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको कितना कर देंगे, 57 7 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो इसमें कितना हो जाएगा, 57 गुना 1/7%। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब 5 देख सकते हैं, 5 में हो गया 1/8%, 1/8% है, तो 1/8% का आपको बेसिक याद रखना है। तो 1/8 का बेसिक फ्रैक्शन कितना था, 12 गुना 1/8। उसी के आधार पर मैं डायरेक्ट 5/8, जो मैंने आपको पहले बताया कि इम्पोर्टेंट कन्वर्सन ही आपको मैं बतलाऊंगा। तो 5/8 है, तो 5/8 है, तो उसको कितना कर देंगे, 5/8 है, तो 60 गुना 62 गुना 1/2% हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं कुछ और फ्रैक्शन पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते रहिए।
अब मैं आपको 1/9 पे लेके चलूंगा। तो 1/9 का फ्रैक्शन कितना था? 11/1/9%। तो क्या आपको याद रखना है? मैंने पहले ही बताया था। तो उस पे डायरेक्ट आपको कोई पूछ देगा 4/9 का फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज लिखना होगा। 4/9 है इसका परसेंटेज हो जाएगा 44 गुना 4/9%, जो कि आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट 1/9 से 4/9 का परसेंटेज निकाल लिया फ्रैक्शन। 4/9 का फ्रैक्शन 44 गुना 4/9 परसेंटेज में हो गया कन्वर्जन के द्वारा, जो कि बेसिक मैंने बताया था। उसी के आधार पे आपको डायरेक्ट करना है। और अब कुछ और देख लीजिए। अब 1/11 पे देखेंगे तो 1/11 पे कितना होता है? 9/1/11% होता है। तो 9/1/11% होता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे 3/11 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होगा? तो 27 गुना 3/11%। इसी तरह और भी कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट। अब 1/13 है तो 7 गुना 9/13% उसका होता है बेसिक, जो कि आपको याद रखना है। अब 3/13 का हम फ्रैक्शन 3/13, तो 3/13 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/13 है तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 23 गुना 1/13%। 23 गुना 1/13%, जो कि आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब याद होगा, याद नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लास्टली 1/40 का देखते हैं। तो 1/40 का आपको फ्रैक्शन याद रखना है। 1/40 का फ्रैक्शन बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है? 2 गुना 1/2%, जो आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट में। ऐसे तो मैं बोला था नहीं लिखने के लिए, लेकिन आपको ये लास्ट है इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया हूँ। इसी पे आपको सभी चीजें उसको भी बताया तो 1/9 को आपको याद रखना है, तब उसके आधार पे ये 40 गुना 4/9 हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1/40 है तो 3/40 है, उसी तरह आपको सबको निकालते जाना। तो अब हो गया ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1/40 है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 3/40 का कितना होगा? 4/40 का कितना होगा? तो ठीक है, धन्यवाद। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, इसके लिए आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हो तो ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में बोल चुका हूँ कि कुछ मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि जिसको फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए एक दो आपको मैं ऐसे परसेंटेज फ्रैक्शन बताऊंगा जो कि इजीली रूप से आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हो गया 457 गुना 1/7%, तो हो गया। तो हम 457 तो 400 यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 57 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 400 को हम 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/7 को फ्रैक्शन आपको याद रखना है, तो 1/7 का याद रखना है। उसी के आधार पे इसको 57 गुना 1/7 को यहाँ पे 4/7 यहाँ पे हमने कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं 1/7 का आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन में मैंने
नोट करवाया था उसका परसेंटेज 40 गुना 2/7 होता है, तो 57 गुना 1/7 है, तो उसका 57 गुना 1/7 का 4/7 होगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 32/7 हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया, मैं आपको अगले वीडियो में भी इसको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और एक और मैं आपको बता देता हूं कि जिससे आप प्रैक्टिस कर लें, आपको अपने से लेना है नंबर और आपको घर में प्रैक्टिस करना है, दोस्तों को बताना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। 366 गुना 366 गुना 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन हम करेंगे। आप कोशिश कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है आपको जैसे मैंने फर्स्ट का किया था 457 का, तो 300 लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 66 गुना 2/3%। तो 66 गुना 2/3 किसका होता है, तो 1/3 का 30 गुना 1/3% होता है, तो 2/3 का कितना हो जाएगा 36 गुना 2/3। तो यहाँ पे 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 36 गुना 2/3 को बेसिक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के अनुसार से यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 लिख सकते हैं। तो आप सोल्व कीजिए, तो इसे कितना हो जाएगा 11/3 फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा परसेंटेज था। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय 1/100, लेकिन ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बताया है कि आप इसके अनुसार से आप इसको आसानी से आसानी बड़े से बड़े परसेंटेज को छोटे से छोटे फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपको फिर कुछ ऐसे ही चमत्कारी ट्रिक के साथ मिलूंगा, और आपको बहुत ही आसानी होगी आगे के कोई भी एग्जाम क्लियर करने में। मैं आपको बहुत ही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एसएससी सीजन कोई भी सभी प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते रहूंगा। ये बेसिक है कि कोई भी, हम जानते हैं कि 6 क्लास से परसेंटेज है और हमें फिर कंपटीशन में भी पढ़ना रहता है, इसलिए कोई भी बच्चे हो वो शुरू से देखें, आपको इजी वे में समझ आते रहेगा, और मैं इसी तरह से आपको हर दिन आपको आपके सामने आपका परसेंटेज टॉपिक लेकर उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद, और कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच बताएं, और धन्यवाद। आज के लिए कंपटीशन बिलियर्ड्स में आपका धन्यवाद, और आगे के लिए शुक्रिया, और मिलिए अगले लेक्चर में।